So next is question number 8th. Which number is not divisible by 6? तो अगर चेक करना हो कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है तो चेक करना होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या फिर नहीं है. सो फर्स्ट इज 270. सो 270 यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तीनों को ऐड कर देते हैं. सो 2 प्लस 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9 होता है एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3. सो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 270 इज डिविजिबल बाय 6. बी वाला चेक करते हैं, ये डिविजिबल हो रहा है. 385, देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शन भी. 312 यूनिट प्लेस पे 2 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 3 से चेक करने के लिए तीनों को ऐड करते हैं. 3 प्लस 1 प्लस 2, सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6. सो 6 इज डिविजिबल बाई 3, सो दैट मीन्स 312 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. 432 यूनिट प्लेस पे 2 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तीनों को ऐड करते हैं. 4 प्लस 3 प्लस 2, सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9. दैट मीन्स 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 9 भी डिविजिबल होता है 3 से. सो यहां पर नॉट डिविजिबल पूछा था, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th. विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5? देखिए 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे या फिर 0 हो या फिर 5 हो. तो ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में भी यूनिट प्लेस पे 5 है. दैट मीन्स ए, सी और डी वाले तो तीनों ही डिविजिबल होंगे 5 से. बट बी ऑप्शन में यहां पर यूनिट प्लेस पे 1 गिवन है, सो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा. सो 6051 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं. 4 6 2 1, इसमें सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं. सो 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो इनको ऐड करने पर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13. 13 9 से डिविजिबल नहीं होता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट बी, यहां पर गिवन है 2 8 3 4. बी ऑप्शन में चेक करते हैं. सो 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, तो ऐड करने पे 2 प्लस 8 10, 13 और 17. सो ये हो जाएगा 17. 17 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट सी चेक करते हैं. 9 2 1 6, ऐड करते हैं. 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, सो 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 6 18. सो 18 इज डिविजिबल बाय 9. 9 से डिवाइड हो जाता है 18, सो दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो है 9261 ये भी 9 से डिविजिबल होगा. ऑप्शन डी वाला भी चेक कर लेते हैं. 1 5 6 0, तो इनको ऐड करना पड़ेगा. 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, सो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12. 12 भी 9 से डिविजिबल नहीं हो पाता है, सो दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. बाय विच नंबर 91476 इज डिविजिबल? तो किस नंबर से डिवाइड होगा? 11 से होगा क्या? 11 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी ऑड प्लेसेस हैं इनको ऐड करते हैं. 9 प्लस 4 प्लस 6, सो इट विल बी, ये हो जाएगा 19. इनको ऐड करेंगे तो, और जो इवन प्लेसेस है 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो ये आ जाएगा 11. तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th. विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 9?
कौन सा नंबर है जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? सो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, सो दैट मीन्स यहां पर इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, या फिर 0 हो, ये भी 0 है, ये तो डिवाइड नहीं होगा। इन तीनों में चेक करना पड़ेगा, ये तीनों ही 5 से डिविजिबल हैं। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में 585 यूनिट प्लेस पे 5, और इनको ऐड करते हैं 5 + 8 + 5, सो ये हो जाता है 18। 18 is divisible by 9, that means 585 is also divisible by 9। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 25? सो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल होगा, बी वाला भी डिविजिबल होगा, डी वाला भी डिविजिबल होगा, बट ये डिविजिबल नहीं होगा। और 25 से चेक करने के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 25 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 70 जो है वो 25 से डिवाइड नहीं होता है, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 15 नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 1 2 5 यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 है, दैट मीन्स 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 5125, ये 5 और 25 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। इफ 157 x 2 3 4 is divisible by 3, then the digit at the place of x। तो यहां पर ये x की जगह पर क्या आएगा? अगर ये कंप्लीट डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो जाए, तो इन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, सभी नंबर्स का जो सम है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनको ऐड करते हैं, 1 + 5 + 7 + x + 2 + 3 + 4। सो 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। दैट मीन्स ये 22 और प्लस x आ जाएगा। तो इसमें एक नंबर ऐसा ऐड करना है, ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए मिनिमम नंबर ऐड करते हैं, तो 24 जो है 22 के बाद जस्ट 24 आता है। सो दैट मीन्स हमें 2 ऐड करना होगा, तभी ये 24 बनेगा। तो यहां पर x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2। So option C is correct. Number 15th. The value of k where 31k2 is divisible by 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। सो 2 यहां पर यूनिट प्लेस पे है, दैट मीन्स ये नंबर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, 3 + 1 + k + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, सो 6 + k। सो यहां पर मिनिमम नंबर वो रखना है जो कि इनको ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। सो दैट इज अगर हम k की वैल्यू यहां पर 3 रखते हैं तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर k की वैल्यू रखते हैं हम लोग 3, सो k की वैल्यू आ जाएगी 3। So option C is correct. Next is question number 16th. If the number 573xy is divisible by 90, अगर यहां पर 90 से अगर ये डिवाइड हो जाए तो देन द वैल्यू ऑफ x + y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए अगर ये 90 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे तो 0 होना चाहिए, y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी ये 0 और 0 आपस में कैंसिल होंगे। अब हमें चेक करना है यहां पर कि ये x की वैल्यू क्या होगी। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड होगा। सो यहां पर देखिए 5 प्लस, इनको ऐड करते हैं, 7 + 3 + x +
y। सो इसकी वैल्यू देखिए यहां पर, इसकी वैल्यू आएगी 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 और यहां y की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, तो 15 + x और प्लस इसकी वैल्यू हमने 0 यहां पर पुट कर ली है, तो दैट मीन्स ये भी 15 हो जाएगा। सो 15 + x आ गया है। तो अब देखिए x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे, नियरेस्ट वैल्यू पुट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 15 + 3 हो जाता है हमारा 18, और 18 वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां पर 3। तो y की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। सो यहां पर हमें फाइंड करना है x + y, सो दैट मीन्स 3 + 0, so which is equals to 3. So option B is correct. Next is question number 17th. What least number should be subtracted from 1365 to get a number exactly divisible by 25? So number is 1365. So हमें पता है कि 25 से डिविजिबल वो डिजिट होता है, वो नंबर होता है जहां आपका वंस और टेंस प्लेस वाली डिजिट भी 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम दिस नंबर। अगर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर देखिए 0, 6 - 1 5, 3 1, सो दैट मीन्स यहां पर 50 आ गया है, और 50 इज डिविजिबल बाय 25, so that means we have to subtract here 15. So option A is correct. So next is question number 18th. If dividend 64, dividend is given 64, quotient is 5, remainder is 4, एंड वी हैव टू फाइंड डिवाइजर। डिवाइजर हमें फाइंड करना है। देखिए रिलेशन होता है यहां पर, हम लोग डिवाइजर से डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, और यहां पर आता है आपका कोशिएंट, और जो आपका बच जाता है दैट इज रिमाइंडर। इसके बाद डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। सो रिलेशन हमने देखा हुआ पहले भी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आर से शो करते हैं इसको। सो डिविडेंड इज गिवन 64, डिवाइजर फाइंड करना है, कोशिएंट इज 5 एंड रिमाइंडर इज 4। इसको यहां ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बी -4 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू 5। सो इट विल बी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 60 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू 5। अब 5 यहां से डिवाइड में आ जाएगा, सो 60 by 5 इज इक्वल्स टू डिवाइजर। इसको कैंसिल करते हैं, 12 5 से 60 होता है। अब यहां पर दैट मीन्स डिवाइजर हमारे पास आ गया है फाइनली, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 12। सो डिवाइजर इज इक्वल्स टू 12। सो चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19th. The product of 3/4, 2/5 and 25/3। तो यहां पर देखिए हम लोग 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम हो, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही यहां पर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसी तरीके से 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। सो 1 × 1 × 5 इज इक्वल्स टू 5 होता है, और 2 × 1 × 1 इज 2। सो 5/2 ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. 8 whole 1 by 4 प्लस 8 whole 1 by 2 प्लस वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x ले लेते हैं और 20 whole 1 by 8. अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. 8 4 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 1 17 बाई 2 प्लस x 20 इंटू 8 160 प्लस 1 161 डिवाइड बाई 8. अब इन दोनों को राइट में लेके जाते हैं, सो x यहीं पर रहेगा. 161 डिवाइड बाई 8 माइनस 33 बाई 4 माइनस 17 बाई 2. एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम विल बी 8, सो 161 हो जाएगा. 8 1 जा 8 होता है, तो 1 इंटू 161 आ जाएगा. माइनस 4 2 जा 8, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 66. माइनस 2 4 जा 8 और 4 इंटू 17 करेंगे, सो इट विल बी 68. 161 माइनस 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 प्लस होता है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, बट साइन माइनस का आता है, सो 4 इट विल बी 134 होल डिवाइड बाई 8. फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 7, इट विल बी 2 होल डिवाइड बाई 8. सो 27 बाई 8. बट यहाँ पर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो 8 से डिवाइड करते हैं 27 को, सो 8 3 जा 24 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3, सो रिमाइंडर चला जाता है यहाँ पर और डिवाइजर आ जाता है यहाँ पर. सो 3 होल 3 बाई 8. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. 5 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6, इसको सभी ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, होल डिवाइड बाय 2. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट वाले को. सो 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस, सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये है 3, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस का 9 ब्रैकेट क्लोज. और इसके बाद नेक्स्ट 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस, और यहाँ पर 3 माइनस 9 विल बी माइनस का 6, जो ग्रेटर वाला होता है उसका साइन आता है, सो इट विल बी माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज. देन 5 माइनस 4 माइनस 3, अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, सो यहां पर कर लेंगे हम प्लस. ब्रैकेट स्मॉल वाला ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया यहां पर. अब नेक्स्ट देखिए 5 माइनस 4 माइनस, अब जो कर्ली ब्रैकेट है यहां पर इसको सॉल्व करना है, सो 3 प्लस 6 इज 9. अब कर्ली ब्रैकेट को भी यहां पर अब ओपन कर लेंगे, सो 4 दिस विल बी माइनस 9 एंड देन 5 माइनस, अब देखिए यहां पर 4 माइनस 9, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का आएगा यहां पर 5 एंड फाइनली 5 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 5. सो 5 प्लस 5 इज 10. सो और यहां पर अच्छा ऊपर में ये डिवाइड बाय 2 भी चल रहा है साथ में, तो आप लोग इस तरह से यहां पर डिवाइड बाय 2 भी रखेंगे. सो दिस इज होल डिवाइड बाय 2, और इसको अगर हमने डिवाइड बाय 2 किया, सो इट विल बी 5. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 22. सिंप्लीफाई 2 होल 4 by 5 डिवाइड 3 होल 1 by 2 ऑफ 4 by 5. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 5 जा 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाई 5, देन डिवाइड 3 2 जा 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2. देन ऑफ को हम लोग रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, एंड देन 4 by 5.
और वी बॉड मास हमने रूल पढ़ा है, तो वहां पर ऑफ वाला पहले आता है, सो दैट मीन्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इनको कैंसिल भी कर सकते हो ऊपर नीचे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 14/5 डिवाइड 7 2 जा 14 and 1 into 5, 5 1 जा 5। नाउ 14/5, अब यहां पर ये जो डिवाइड है इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स 5 ऊपर चला जाएगा और 14 हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14। तो यहां पर फाइनली 1 into 1 is 1 upon 1 into 1 is 1. So 1 upon 1 is equals to 1. So option B is correct. So next is question number 23rd. The value of A and B. A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। A, इन तीनों को ऐड किया गया है और यहां पर रिजल्ट आ रहा है A और B। अब देखिए ऑप्शन में गिवन है 5 and 1, 4 and 2, 3 and 2, 4 and 1। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें, 5 यहां पर अगर पुट करते हैं सो 5 + 5 + 5 इस तरीके से। अगर यहां पर a की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं सो 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो यहां पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और यहां 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स तीनों वैल्यू, सभी वैल्यू सेम है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और जो रिजल्ट में हमारा ये भी A आ रहा है। सो दैट मीन्स और जो B आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट। अगर आप बाकी ऑप्शंस भी चेक करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, अगर आप A की वैल्यू को 4 पुट करते हैं सो 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो यहां पर 2 आ जाएगा। तो बट हमने तो A की वैल्यू 4 ले रखी थी, यहां पर 2 आ रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम 3 पुट करते हैं सो 3 + 3 6, 6 + 3 9। और बट हमने तो यहां पर A की वैल्यू 3 एज्यूम की थी, बट रिजल्ट हमारा 9 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, जबकि ये सब सेम आने चाहिए। सो एक ही ऑप्शन है जहां पर सभी वैल्यूज 5 है A की जगह पे और B के प्लेस पे 1 है। सो ऑप्शन A इज करेक्ट।